हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं RTE 2009 जो आपकी रीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ में ही CTET और थर्ड ग्रेड की जो रीति विज्ञान वाला पोर्शन है उसमें आपके RTE 2009 है। तो देखिए, आज हम बेसिक सी चर्चा करेंगे। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस चीज़ पर चर्चा करते हुए अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, RTE 2009 अगर आप रीट के विद्यार्थी हैं या फिर थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी हैं तो आपके सिलेबस में सिर्फ इसका अध्याय नंबर 4 है और उसी अध्याय से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी हम सारी धाराएं, अध्याय और आपकी जो एक अनुसूची दी गई है उसके साथ ही इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा करेंगे ताकि आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे और आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं और आपको कितना और क्या पढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। आपसे ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि RTE 2009 यानी इसका ऑफिशियल नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए RTE 2009 यानी पूरा नाम। तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अगर आपसे पूरा नाम पूछ ले तो आप ये फुल फॉर्म याद रखेंगे कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में आप देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिया गया है स्टूडेंट एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपके सामने दूसरा जो प्रश्न है स्टूडेंट वो ये आता है कि विश्व में सबसे पहले जो RTE लागू करने वाला देश कौन सा था। तो देखिए, विश्व में सबसे पहले RTE लागू करने वाला देश नॉर्वे था। कौन सा था? नॉर्वे था। तो आप इस चीज़ पर गौर करिए कि भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए, भारत 135वें नंबर पर है, यानी RTE 2009 भारत लागू करने में कितने नंबर पर हैं? तो 135वां नंबर है भारत का। चलिए देख लेते हैं कि RTE एक्ट क्या है। तो RTE 2009 राज्यसभा में 20 जुलाई और लोकसभा में 4 अगस्त को पारित किया गया था। देखिए, जो बिल आया था वो राज्यसभा में 20 जुलाई को और लोकसभा में 4 अगस्त को पेश किया गया। आपको ये चीज़ याद कैसे रहेगी? आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट कि आपको डेट है वो याद नहीं रहती है। तो आपको एक ट्रिक निकालनी है इसमें। आपको RTE 2009 ऐसे याद रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा, तो आपको इसी में से ही ये जो आपको डेट दे रखी है 2009, इसी में से ही हम याद करेंगे RTE 2009। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, ये क्या है? ये है 20 और आपको दे रखा है यहाँ पे 20 जुलाई। अब आप कहेंगे कि 4 अगस्त। बिल्कुल, आप इससे ऐसे समझिए कि ये आपको 2009 दिया गया है और ये है आपकी राज्यसभा और ये है लोकसभा। आप जुलाई और अगस्त, तो इसको आप याद रख लीजिए जुआ। अब जुआ आपको याद रखना है, जू से जुलाई, आप समझ जाएंगे कि अगस्त है, तो जुलाई और अगस्त आपको याद रह जाएगा। राज्यसभा में जुलाई में बिल पारित हुआ था और लोकसभा में यानी अगस्त में, तो आपको जुलाई और अगस्त जुए से याद रह जाएंगे यानी जुआ। अब आपको डेट याद रखनी है कि डेट कैसे याद रखेंगे कि ये 20 जुलाई है और ये 4 अगस्त है। तो देखिए, इसी में से आप चीटिंग कर लीजिए। ये जो 2009 आपको दिया गया है इसी में से आप ये जो 20 वाला पोर्शन है इसकी आप चीटिंग कर लीजिए और इसको यहाँ रख दीजिए यानी 20 जुलाई। अब ये आपने चीटिंग कर ली। क्या चीटिंग की कि 20 जुलाई यानी 20 को आपने उठाया 20 को और यहाँ रख दिया, 20 तो हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई 20 जुलाई तो मैं याद रह जाएगा पर 4 अगस्त कैसे याद रहेगा। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना, प्लस करना है। ये इधर वाला 2 और इधर वाले 2 को प्लस कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आपने एक टर्म्स देखा जुआ, आपने क्या लिया? जुआ यानी जुलाई और अगस्त। अब जुआ कौन खेलेंगे? 2-4 मिलकर ही तो खेलते हैं भाई, 2-4 मिलकर ही तो जुआ खेलते हैं। तो 2 और 4 यानी ये 20 और ये 4 अगस्त। तो 20 जुलाई और 4 अगस्त को ये बिल है वो राज्यसभा और लोकसभा में पारित होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं 26 अगस्त को।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब होते हैं? 26 अगस्त को। वैसे ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, यहाँ से अभी तक क्वेश्चंस है वो थर्ड ग्रेड की एग्जाम या रीट में कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिएगा कि राज्यसभा में 20 जुलाई को और लोकसभा में 4 अगस्त को, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं वो 26 अगस्त को होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि ये लागू कब हुआ था। तो देखिए भारत में ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। दिसंबर 2002 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा प्रावधान जोड़े गए। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो प्रावधान है ये जोड़े गए थे। ठीक है, अब आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये प्रावधान किस में जोड़े गए। तो देखिए भाग 3 यानी अपने जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार के भाग 3 में क्या जोड़ा गया। तो देखिए मूल अधिकार के भाग 3 में 21A जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 जो किससे संबंधित है, भाग 3 संबंधित है मूल अधिकार से, और भाग 3 में 21A में क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये किस में जोड़ दिया गया, तो ये जोड़ दिया गया भाग 3 के अनुच्छेद 21 में, 21A में। ठीक है, अब दूसरा है कि इसको मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया। तो देखिए मूल कर्तव्य 51A में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और वो क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना अभिभावकों का क्या होगा, कर्तव्य होगा। तो स्टूडेंट आप ऐसे समझ लीजिए कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 21A मूल अधिकार दिया गया, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 51A में क्या है, मूल कर्तव्य है। तो 11वां मूल कर्तव्य क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और ये अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलवाएं। अब आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। देखिए 51A में कौन सा मूल कर्तव्य है, 11। हम पहले पढ़ने जाते थे तो पैदल जाते थे, और पैदल को हम क्या कहते हैं, 11 नंबर की गाड़ी, यानी हम 11 नंबर की गाड़ी से जाते थे। और कर्तव्य अभिभावकों के कर्तव्य आप ऐसे याद रख लीजिए। देखिए हम स्कूल जाते थे, आसानी से तो जाते नहीं थे, तो स्कूल में हमें अपने पेरेंट्स यानी मम्मी पापा जो भी कोई है वो छोड़कर आता था, हमारी धुलाई होती थी तब हम जाते थे, यानी घर वाले ज़बरदस्ती हमें स्कूल भेज देते। तो वही इसमें है कि 51A में अभिभावकों का क्या कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो। तो आप अपना बचपन याद कर लीजिए, आपको स्कूल में भेजते थे, या फिर स्कूल आस पास होता था तो वहाँ से बच्चे आते थे पकड़ कर लेकर जाते थे। 11 नंबर से हम किस में जाते थे, स्कूल में जाते थे। तो आप ये स्टोरी याद रख लीजिएगा कि 51A 11 वह मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो क्या दिलाएं, एजुकेशन दिलाएं। अब देखिए 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया था, कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, कश्मीर को छोड़कर ये लागू हुआ था। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट कि कश्मीर यानी 370 की धारा समाप्त होने के बाद ये जो अधिनियम है ये 2019 से किस में लागू हो गया, तो अब ये कश्मीर में भी लागू हो गया है। कब से, 2019 से धारा 370 के समाप्त होने के बाद संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। अब देखिए कि RTE 2009 में कितने अध्याय हैं। तो स्टूडेंट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि RTE में अध्याय कितने हैं, तो 7 हैं, धाराएं 38 है और अनुसूची 1 है। कितने अध्याय हैं स्टूडेंट, 7 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं, तो 38 धाराएं हैं। अनुसूची कितनी है, तो 1 अनुसूची है। अध्याय नंबर 1 सबसे छोटा है, अध्याय नंबर 1 क्या है, सबसे छोटा है। और इसमें कितनी धाराएं हैं, तो इसमें 2 धाराएं हैं। इसमें कितनी धाराएं हैं स्टूडेंट, तो इसमें 2 धाराएं हैं। आप इनको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए आप इनको ऐसे याद रख लीजिए कि आर नामक कोई आदमी है, आर नाम का कोई लड़का है, तो वो अपना परिचय देता है 2 बार। परिचय देता है कितनी बार, 2 बार, यानी 1 और 2 धाराएं हैं। और इसमें क्या है, परिचय है, यानी इसका नाम, शब्दावली और परिभाषा किसमें है, धारा 1 और 2 में। आपको याद रह जाएगा। एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए। अध्याय 1 कितनी धाराएं हैं, 2 धाराएं हैं, और परिचय है यानी नाम है धारा 1 में, और शब्दावली है धारा 2 में। याद रह जाएगा। आर ने परिचय दिया अपना, आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि आर ने अपना परिचय 2 बार दिया। आर नामक व्यक्ति है कोई, उसने अपना परिचय कितनी बार दिया, 2 बार दिया। आपको 2 धाराएं याद रह जाएगी। अगला अध्याय है 2, धाराएं कितनी है, तो 3 से 5। तो 2 के बाद क्या आता है, 3, 4 और 5। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, अध्याय 2 फिर 3, 4 और 5। ठीक है, तो 3 से 5 क्या है, इसमें धाराएं हैं। और अध्याय नंबर 3 में कितनी धाराएं हैं, 6 से 11।
अध्याय नंबर 3 में कहाँ से कहाँ तक की धाराएं हैं, तो 6 से लेकर 11 तक की धाराएं हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे हम धाराओं को ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। इससे पहले जितना हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, उनको देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है स्टूडेंट कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट एग्जाम में कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है सभी को समान शिक्षा, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतया को सुनिश्चित करें, या फिर समुचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतया सुनिश्चित करे, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा कि समुचित सरकार है वो दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतया को क्या करे, सुनिश्चित करे। समुचित सरकार से मतलब है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से हैं, जबकि यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ठीक लग रहा होगा कि केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतया को सुनिश्चित करे। तो देखिए केंद्र सरकार अकेले का यह दायित्व नहीं है। आप ये समझिए कि आप राजस्थान में है तो आपके राजस्थान में भी RTE लागू है, तो समुचित सरकार यानी केंद्र और राज्य सरकार का ही यह दायित्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, वो देश में कब लागू हुआ। तो स्टूडेंट आपके सामने ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009 या फिर कोई नहीं। तो देखिए आपका जो आंसर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2010, यानी बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, वो देश में 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ था, लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RTE 2009 परिणाम है। तो देखिए RTE 2009 परिणाम है संविधान संशोधन 86वां, यानी 86वें संविधान संशोधन का परिणाम है, अनुच्छेद 21A को लागू करने का परिणाम है, शिक्षा सबके लिए RTE का परिणाम है, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। और ये जो क्वेश्चंस है ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के लिए अधिसूचना कब जारी हुई थी। तो 1 अप्रैल 2011 को, 25 अगस्त 2010 को, या फिर 5 जुलाई 2010 को, या फिर 29 मार्च 2011 को। जो है स्टूडेंट ये आपका होगा 29 मार्च 2011। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम नियमावली 2011 के लिए अधिसूचना है वो 29 मार्च 2011 को लागू हुई थी। देखिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपके लिए, यहाँ से अमूमन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट तो सिर्फ नाम यानी फुल फॉर्म और कितने अध्याय, कितने धाराएं और एक अनुसूची, इसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपके जो अध्याय 4 हैं वहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो कल हम अध्याय 4 को बहुत अच्छे से ट्रिक्स के माध्यम से और सारी धाराओं को याद करते हुए और जो एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको साथ लेकर चलते हुए हम अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।